वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि मैं चाह रही थी कि अभी तक की जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका क्या रोल रहा है इकोनॉमी में। तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान को किसने अमीर बनाया और किसने मकरूज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI और फौजी अदवार की मुआशी हकीकत असल में है क्या, इस हवाले से बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। आज हम बात नारों की नहीं होगी, बात होगी दादोशुमार की, बात होगी GDP की, महंगाई की, कर्जों की, डॉलर की और आवाम की जेब के हवाले से। आखिर पाकिस्तान की मैशत को सबसे ज्यादा फायदा किस हुकूमत ने पहुंचाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PML ने, PTI ने, या फिर आप ये कह लें कि इसकी हकीकत कुछ और है। पहला जो दौर रहा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का। 2008 से अगर हम स्टार्ट करें, 2008 से 2013 तक जब देखा जाए तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान आलमी मालियाती बहरान, दहशतगर्दी और तवानाई बहरान का शिकार था। अदादोशुमार के हवाले से बात की जाए तो GDP तकरीबन 170 अरब डॉलर से बढ़कर 258 अरब डॉलर तक गई। औसत मुआशी तरक्की तकरीबन 3% पर रही। महंगाई कई साल 10 से 20% के दरमियान रही। बिजली की लोड शेडिंग जो से है अगर देखा जाए तो तारीखी सतह पर पहुंची। बैरूनी कर्जों में नुमाया इजाफा हुआ और मस्बत इसमें जो पहलू रहा वो रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें लाखों गरीब खानदानों को इमदाद मिली। मनफी पहलू इसमें क्या रहा है? बिजली बहरान और कमजोर मुआशी तरक्की ने मैशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरे दौर की अगर बात की जाए, PMLN हुकूमत की बात की जाए तो वो 2013 से 2018 की अगर हम बात की जाए, 2018 में जब नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे इंतहाई कम थे और पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब समझा जा रहा था। अहम अदादोशुमार के हवाले से बात की तो GDP ग्रोथ 3.9% से बढ़कर तकरीबन 6.1% तक पहुंची। पाकिस्तान की मैशत 270 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 358 अरब डॉलर तक पहुंची। मोटरवेज बनी, CPEC और बिजली के मुताबिक जो मंसूबे थे वो मुकम्मल हुए और लोड शेडिंग जो नुमाया में इसमें कमी देखी गई। लेकिन बैरूनी कर्जों की अगर बात की जाए तो कर्जों में तकरीबन 34 अरब रुपए डॉलर का जो इजाफा देखने में दरामदात तेजी से बढ़ी और करंट अकाउंट जो खसारा था तकरीबन वो खतरनाक हद तक वो पहुंच गया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या तरक्की कर्जों पर खड़ी थी? यही सवाल आज भी मुआशी माहिरीन जो हैं वो उठाते हैं। तीसरा दौर जो है वो PTI हुकूमत का रहा, यानी 2018 से 2022 तक। इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो दावा किया गया कि खजाना खाली है और करंट अकाउंट जो खसारा है रिकॉर्ड सतह पर है। इब्तिदाई जो 2 साल रुपए की कदर में बड़ी कमी आई है। शरह सूद 13% से ऊपर गई है। महंगाई में तेजी आई है। GDP ग्रोथ जो है 5.8% से गिरकर तकरीबन 2% तक आ गई है। वन पॉलिटिशियन के मुताबिक कहा जाए IT एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र में तकरीबन 30% जो है वो डॉलर के करीब पहुंची। 2022 में GDP ग्रोथ तकरीबन 6% तक रही। मैशत को जो हजम है तकरीबन 383 अरब डॉलर तक पहुंच गया। द एक्सप्रेस टर्बाइन के मुताबिक बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बैरूनी कर्जों में तकरीबन 35 अरब डॉलर इजाफा हुआ। डॉलर 120 से बढ़कर 180 रुपए के करीब पहुंच गया। महंगाई मुसलसल बढ़ती रही। बिजनेस रिकॉर्ड के मुताबिक बताया जा रहा है। चौथा दौर जो PDM और मौजूदा दौर 2022 से अब तक की अगर एक बात की जाए तो उसमें यह आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को तारीखी बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। महंगाई 30% के करीब पहुंची। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिरे और IMF प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू करना पड़ा। 2024 और 2025 में महंगाई में नुमाया कमी आई। करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मुआशी इस्तेकाम वापस आना शुरू हुआ। लेकिन अवाम अब भी महंगाई और कम आमदनी की शिकायत करते हैं। अब असल सवाल है, क्या सबसे बेहतर मैशत किसने की? अगर सिर्फ GDP ग्रोथ की देखा जाए तो 2013 से 2018 का जो दौर है वो मजबूत नजर आता है, यानी PMLN का। अगर IT, डिजिटल इकोनॉमी और रिकॉर्ड रेमिटेंस की बात की जाए तो वो PTI का दौर नुमाया नजर आता है। अगर सोशल मीडिया वेलफेयर प्रोग्राम देखा जाए तो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम समझा जाता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यानी BISP प्रोग्राम उनका समझा जाता है। लेकिन अगर कर्ज दरामदी, निसार, टैक्स इस्लाहात और मुस्तकिल मुआशी जिसे कहते हैं कि ढांचे को देखा जाए तो ये एक हकीकत सामने आती है। पाकिस्तान का कोई भी सियासी दौर अब तक मैशत को मुकम्मल तौर पर खुद कफील नहीं बना सका है। हर हुकूमत ने कुछ अच्छा किया है और हर हुकूमत ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनका बोझ आज भी अवाम जो उठा रही है।
आपके ख्याल में पाकिस्तान की मैशत को सबसे बेहतर किसने संभाला? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने या फिर पीटीआई ने? ये असल मसला सियासी जमातें नहीं बल्कि पूरा निज़ाम है। अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।